जय महाकाल। दोस्तों, दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में विराजमान कालों के काल राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर, इनकी महिमा अपरंपार है। लेकिन यहाँ की ये प्रथा, एक परंपरा ऐसी है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वो है महाकाल की अद्भुत भस्म आरती। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकाल का ये अलौकिक श्रृंगार किस भस्म से होता है? वो कहाँ से आती है? क्या यह सच है कि यह शमशान की राख होती है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम आपको महाकाल की भस्म आरती का पूरा महत्व, इसकी पौराणिक कथा और सबसे बड़ा रहस्य, भस्म कहाँ से आती है, बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। महाकालेश्वर मंदिर में 6 बार आरती होती है और इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आरती होती है भस्म आरती। यह आरती रोजाना 4 बजे सुबह शुरू होती है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तब महाकाल के आंगन में भक्ति का एक सैलाब उमड़ता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, घंटों की गूंज और भक्तों के जय महाकाल के जयकारे। यह दृश्य इतना दिव्य और अलौकिक होता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि भस्म आरती के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भस्म आरती का पौराणिक महत्व क्या है? आखिर शिव को भस्म इतनी प्रिय क्यों है? और इस आरती की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक बेहद पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में उज्जैन में दूषण नाम का एक भयानक राक्षस था, जिसने पूरे नगर में आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर नगरवासियों ने भगवान से प्रार्थना की। भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने दूषण राक्षस का वध किया। कथा के अनुसार वध करने के बाद भगवान शिव ने उस दूषण राक्षस की राख भस्म से ही अपना श्रृंगार किया। इसी क्षण से उज्जैन में महाकाल के रूप में भगवान शिव विराजमान हो गए। यह भस्म सिर्फ राख नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और संसार की नश्वरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं भस्म के महत्व की। भगवान शिव को शमशान का साधक भी कहा जाता है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन राख में बदल जाना है और केवल आत्मा ही सत्य है। महादेव हमें बताते हैं कि इस दुनिया का अंतिम सत्य यही भस्म है। कहाँ से आती है यह भस्म? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अक्सर लोगों में यह भ्रम है कि यह भस्म शमशान घाट पर जलने वाली चिता की राख होती है। आपको बता दें, यह पूरी तरह गलत है। यह एक पुरानी किंवदंती है, जिसे अब पुजारियों के द्वारा खारिज किया जाता है। तो फिर सच्चाई क्या है? महाकाल की आरती के लिए भस्म विशेष रूप से तैयार की जाती है। इसे बनाने के लिए गाय के गोबर के कंडे, उपले, समी के पेड़ की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेर की लकड़ी, कपूर, जौ, तिल और विभिन्न जड़ी बूटियां आदि पवित्र सामग्री का उपयोग किया जाता है। फिर इन सभी सामग्रियों को विशेष हवन प्रक्रिया द्वारा जलाया जाता है। फिर उस राख को कपड़े में छानकर पवित्र भस्म तैयार की जाती है। इसे अंगार भस्म या महाभस्म कहा जाता है। यह भस्म शुद्ध, पवित्र और मंत्रों से अभिमंत्रित होती है। यही भस्म प्रतिदिन सुबह 4 बजे शिवलिंग पर लेपन के रूप में चढ़ाई जाती है और फिर इसी भस्म का उपयोग भगवान के श्रृंगार में किया जाता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाने वाली एक आध्यात्मिक क्रिया है। यह हमें सिखाती है, चाहे राजा हो या रंक, सबका अंतिम सत्य ये राख है। इसलिए हमें अहंकार छोड़ भक्ति में लीन होना चाहिए। इस वीडियो में जितने भी तथ्य पेश किए गए हैं, वो सभी टीवी, अखबार एवं पुजारियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर आधारित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।